Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you dear students. Today our lecture number 2, taking measurement. देखिए आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 2 है, क्लास 6 साइंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ेंगे वो है टेकिंग मेजरमेंट। देखो सबसे पहले इसको समझाने से भी पहले मैंने क्या करना है, मैं बुक से रीडिंग करूंगा और जब आप पढ़ने के लिए बैठो तो जो मैं रीड कर रहा हूं पहले आपने उसी तरह इसको सुनना है कि मैं किस तरह इसको रीड कर रहा हूं। मैं इसको रीड करूंगा, साथ साथ ये सब कुछ मैं समझाऊंगा और बुक से भी आपको समझाऊंगा मैं। तो हमारे पास जो है ये पेज नंबर 5 है, टेकिंग मेजरमेंट। सबसे पहले इसकी मैं रीडिंग करता हूं, ठीक है ना। पेज नंबर 5 जब आप लोग पढ़ने के लिए बैठो तो सबसे पहले आप सिर्फ रीडिंग सुन लो, उसके बाद फिर मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। टेकिंग मेजरमेंट इन एवरीडे लाइफ एंड व्हेन यू कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यू यूज योर सेंस टू मेक ऑब्जर्वेशन। अब ये साथ साथ समझा के भी जाऊंगा आपको, ठीक है ना। टेकिंग मेजरमेंट मतलब किसी चीज की पैमाइश करना, किसी चीज को नापना। अब नापना या पैमाइश करना ये तो आप लोगों को पता है। हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, जब हम दुकान में किसी चीज को खरीदने के लिए जाते हैं, चावल खरीदने जाते हैं या कोई और चीज, तो हम वहां पे जाकर कहते हैं कि भाई हमें ये 1 किलो घी चाहिए या 1 किलो चावल चाहिए, तो वो हम 1 किलो चावल दे देता है। अब इसका मतलब वो 1 किलो चावल के लिए क्या करेगा, पहले तराजू लेगा, फिर क्या करेगा बैलेंस में इस साइड पे कोई वो 1 किलो वाला बट्टी होता है वो रख लेता है, फिर उस साइड पे चावल डाल के हमें देता है। तो हम क्या करते हैं, इसको नाप के लेते हैं ना उससे। अब हमें जब कपड़े चाहिए होता है तो हम कहते हैं भाई हमें इतना मीटर कपड़े चाहिए, तो वो भी हमें नाप के देता है। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस रूम में आप अभी हो उस रूम की जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो भी आप मुझे मेजर करके बताओगे। तो हम डेली लाइफ में हर चीज की क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, हर चीजों हर एक चीज को नापते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहां पे कहते हैं कि इन एवरीडे लाइफ व्हेन यू कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, आप अपने डेली लाइफ में जब भी कोई तजुर्बा करते हो, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का मतलब है साइंस में कोई तजुर्बा करते हो, यू यूज योर सेंस टू मेक ऑब्जर्वेशन। यू यूज योर सेंस, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हो, सेंस कहते हैं अकल को। टू मेक ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, मुशाहिदा करने के लिए, उस चीज को देखने के लिए आप अपना अकल इस्तेमाल करते हो। यू कैन स्मेल गैसेस गिवन आउट, आप हर एक गैस को जो किसी कंपनी मतलब फैक्ट्री से रिलीज होता है या किसी और गाड़ियों से जब धुआं निकलता है हम उसको स्मेल कर सकते हैं, आप लोग उसको स्मेल कर सकते हो। सी कलर चेंजेस, डेली लाइफ में जितने भी कलर चेंज होते हैं उनको भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना। जब हम 2 कलर को एक दूसरे से मिक्स करते हैं तो उनका कलर चेंज होता है, तो हम ये देख सकते हैं। एंड हियर फिजिक्स एंड पॉप्स, जो डिफरेंट काइंड्स के आवाज साउंड प्रोड्यूस होता है उसको भी हम सुन सकते हैं, जो फिजिक्स साउंड होते हैं, ठीक है ना, स्पेशली बीस के केस में। However, you cannot use your sense for everything. अब ये कहता है कि हम अपना दिमाग हर एक चीज के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। मींस अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस कमरे की लंबाई कितनी है, तो आप अपना सेंस इस्तेमाल करके मुझे एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले जाके कोई टेप लाओगे या रोलर लोगे, अपने स्केल लोगे, उस स्केल से क्या करोगे, आप इसकी पैमाइश करना शुरू कर दोगे और फिर जाके मुझे बताओगे कि सर इस कमरे की लंबाई कितनी है। आप अपने डायरेक्ट अपने माइंड से नहीं बता सकते, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हमने नापना होता है, जिनको हमने मेजर करके बताना होता है। And you cannot trust them to give the correct answer. अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना सेंस इस्तेमाल करके मुझे बताओ कि आप जिस घर में रहते हो, आप जिस कमरे में अभी आप पढ़ते हो उसकी लंबाई कितनी है,
तो आप डायरेक्ट मुझे नहीं बता सकते, आप कहोगे कि सर गलती होगी, मैं कुछ या ज्यादा बोलूंगा या कुछ कम बोलूंगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको मेजर करके, ठीक है ना, कोई फीता ले आता हूं या कोई मेजरिंग टेप ले आता हूं, उस टेप से इसको मैं एग्जैक्टली नापता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि सर इसकी लंबाई इतनी है। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, देयर आर मेनी ओकेजन, बहुत ऐसे मौके होते हैं, सच एज वेइंग योरसेल्फ, जैसे कि अपने आप को नापना, अपना वजन करना। एट होम आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, घर में अपने आप को मेजर करना या अपने वजन फाइंड करना, या जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो उस टाइम। When you do not have to depend on your sense to make observation, जब आप किसी चीज को देखने के लिए, किसी चीज को चेक करने के लिए अपने सेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते हो, you can use measuring instrument, आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जिस चीज से तुम पैमाइश करते हो, जिस चीज से तुम मेजर करते हो, वो आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आप स्केल इस्तेमाल करते हो ना लाइन लगाने के लिए, वो क्या है आपके पास? मेजरिंग स्केल है। जो बैलेंस है, जहां पे जाके आप अपना वजन चेक करते हो, वो भी आपके पास मेजरिंग स्केल है। So do not depend entirely on your sense, तो पूरा का पूरा अपने सेंस के ऊपर डिपेंड मत करो। हर चीज को देखने के लिए अपने सेंस पे ही डिपेंड मत करो कि भाई मेरे पास दिमाग है तो मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि भाई इसकी जो कमरे की जो लंबाई है वो इतनी है। अगर मैं आपसे पूछूं आपका वजन कितना है, बगैर वजन किए हुए, आप भी लेट सपोज आपको पता नहीं है कि आपकी वजन कितनी है, आप क्या अपना सेंस इस्तेमाल करके बता सकते हो कि मेरा वजन कितना होगा? आप बता सकते हो, लेकिन वो सही नहीं होगा, गलत होगा वो। तो इसलिए चाहिए कि हम इन चीजों के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें। The photograph below shows some measuring instrument, यहां पे कुछ फोटोग्राफ शो किया हुआ है जिसे हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके जरिए हम मेजरमेंट करते हैं, किसी चीज को नापते हैं। What they measure and the unit used, मैं यहां पे भी आपको बताऊंगा कि अगर हमने लंबाई, किसी चीज की लंबाई मालूम करनी हो तो इसके लिए हम कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए यूनिट क्या होगा। जिस तरह मैंने अभी आपको क्या कहा, आप दुकान में जाके क्या कहते हो कि मुझे 1 किलो घी चाहिए या मुझे 1 किलो दाल चाहिए। आप ये तो नहीं कहते हो मुझे 1 मीटर दाल चाहिए, ठीक है ना? क्यों? दाल को हम मीटर में या चावल को हम मीटर में तो नहीं नापते, उसको किलोग्राम, उसका एक अपना यूनिट होता है जिसमें हम उसको मेजर करते हैं। आप जब अपना वजन करते हो किसी बैलेंस में जाके, तो फिर वो क्या कहता है आपको, भाई आपका वजन 20 किलोग्राम है या 30 किलोग्राम है। आपको तो ये नहीं कहता कि आपका वजन 30 मीटर है, ठीक है? तो वजन जो है इसको भी हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि किस चीज को कहां पे मेजर करना है और किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो, अपने जो बुक खोलेंगे ना उसमें भी आपको सारा कुछ नजर आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है रूलर। रूलर हमारे पास क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम मेजर करते हैं लंबाई, ठीक है ना? किसी चीज की लंबाई मालूम करने के लिए हम रोलर इस्तेमाल करते हैं या टेप मेजर। ये तो आपने देखा होगा, आप में से मेरे ख्याल में हर एक के घर में ये होता है, ठीक है ना? जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, वो लोग क्या सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं ना कि भाई इसकी लंबाई कितनी करनी है। अब ये दीवार है, इसकी लंबाई इतनी हो गई, ठीक है ना? अब ये मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये जो बोर्ड है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो आप कहोगे कि सर पहले मुझे ये जो नहीं है मेजरिंग टेप ये ला के दे। जब मैं आपको ये मेजरिंग टेप दूंगा तब आप क्या करोगे, यहां से आप इसकी मेजर करोगे, फिर मुझे बताओगे कि सर इसकी इतनी सेंटीमीटर है या मीटर है। ये लंबाई की यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है, सेंटीमीटर, मीटर। मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया, जो फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया इसमें। तो सबसे पहले लेंथ के बारे में पढ़ते हैं। लेंथ कहते हैं लंबाई को। अगर आपने किसी चीज की लंबाई फाइंड करनी हो, ठीक है ना, चाहे दीवार की लंबाई हो या अपनी जो लेंथ है वो फाइंड करनी हो, आप अपने बुक की जो लंबाई है वो फाइंड करना चाहते हो, तो उसके लिए आप पहले क्या इस्तेमाल करोगे? इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे या तो रोलर इस्तेमाल करोगे ये वाला, या इस्तेमाल करोगे आप मेजरिंग टेप। तो पहले हमारे पास लेंथ, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने लिखा है लेंथ। The length of an object can be measured with a roller or tape measure. अगर हमने किसी चीज की लंबाई फाइंड करनी हो तो इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल करना होगा? मींस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या लेंगे?
या तो हम लेंगे रोलर या लेंगे हम मेजरिंग टेप। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे, या हम लेंगे रोलर या हम लेंगे मेजरिंग टेप। अब इसकी यूनिट क्या होगी, आप जब ये देखेंगे ना, यहाँ पे ये वाला ये मेजरिंग टेप उठा के देखेंगे, इसमें यूनिट लिखे होते हैं सेंटीमीटर, ठीक है ना, इस तरह के यूनिट होते हैं। तो जो लंबाई की यूनिट है, जो इकाई है जिसके जरिए हमें पता लगे कि भाई इसकी इतनी लंबाई है, वो या तो हमारे पास किलोमीटर होगा या मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। तो याद रखना जो लेंथ है उसकी यूनिट क्या है, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। यहां पे किलोमीटर जो है ये सबसे बड़ा यूनिट है। अब जब हम इस्लामाबाद जाते हैं, ठीक है ना, यहां से पेशावर से, तो हम कहते हैं यहां से इस्लामाबाद का 100 किलोमीटर है। तो अब हमें अंदाजा हो कि 100 किलोमीटर कुछ ज्यादा होता है, ठीक है ना। उससे जो कम यूनिट है वो मीटर है, और जो सबसे छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो सेंटीमीटर है। आपका जो रोलर नहीं है ये सेंटीमीटर में है। तो अब ये तो आपको समझ आ गई कि सर जब हम किसी चीज की लंबाई मेजर करेंगे, लंबाई मेजर करने के लिए जो आला इस्तेमाल करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, वो या रोलर इस्तेमाल करेंगे या मेजरिंग टेप इस्तेमाल करेंगे। अब सर ये तो वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनमें क्या यूनिट लिखी होगी, उसकी यूनिट क्या होती है, इस लंबाई की यूनिट बेसिकली होती क्या है। तो इसकी 3 यूनिट होती है, मतलब 3 तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, किलोमीटर में, मीटर में और सेंटीमीटर में। अब मिलीमीटर, ठीक है ना, मिलीमीटर में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी, और सेंटीमीटर में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा है मिलीमीटर, mm लिखा है, मिलीमीटर इसकी लंबाई को हम मिलीमीटर सबसे छोटा होता है। समझो कि मिलीमीटर हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते, मिलीमीटर बिल्कुल छोटा यूनिट होता है। जिस तरह देखो आप दुकान में जाते हो तो आपको यार 1 किलो चीज मिलता है 1 किलोग्राम, या आपको 1 ग्राम, 1 ग्राम कितना छोटा होता है, 1 किलोग्राम ज्यादा बड़ा होता है। तो सेम यही है कि किलोमीटर ज्यादा बड़ा होता है, उसके बाद जो छोटा है वो सेंटीमीटर, वो मीटर होता है, उसके बाद सेंटीमीटर होता है, और उसके बाद मिलीमीटर होता है। तो ये सारे के सारे यूनिट्स हैं जिससे हम लंबाई को मेजर करते हैं। सेकेंड हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम मैं आपको बताऊं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम हम सिर्फ लिक्विड चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने पानी को मेजर करना है, अगर आपसे घर में कहे कि मुझे इतना पानी दो, या लेटर सपोज अगर आपको कोई कहे कि भाई लेटर सपोज आप जब पंप में जाते हो ना गाड़ी में वो तेल डालने के लिए, तो वो जो तेल है वो लिक्विड फॉर्म में ना, तो किसी भी लिक्विड चीज को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली हमारे लेबोरेटरी में होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे ना, जब हम अपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाएंगे साइंस लेबोरेटरी में, तो वहां पे हमारे पास इस तरह का एक सिलेंडर होता है। ये ग्लास से बना एक सिलेंडर है, बिल्कुल इसको कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। क्या कहते हैं, मेजरिंग सिलेंडर। और किसी भी लिक्विड को हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं। याद रखना, किसी भी लिक्विड को, कोई भी लिक्विड हो, उसको तो हम किलोग्राम में तो नहीं कर सकते, उसकी हम लंबाई भी तो फाइंड नहीं कर सकते, लंबाई भी इस्तेमाल नहीं करते, लेंथ भी इस्तेमाल नहीं करते। तो उसके लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम लिक्विड का वो जगह, जो भी जगह वो घेरता है ना, वो उसका वॉल्यूम होता है। अब जब आप पानी उठा के लोटे में डालते हो ना, तो जितना जगह वो घेरता है लोटे के अंदर, वो उसका वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम को मेजर करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, इंस्ट्रूमेंट क्या इस्तेमाल करते हो, मेजरिंग सिलेंडर। ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, ये एक ग्लास से बना हुआ एक सिलेंडर होता है, इसको हम कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर। और यहाँ पे इसके यूनिट लिखे होते हैं इस साइड पे 1 2 3 4 5, और इसकी यूनिट में आता है हमारे पास, यहाँ पे मैं पढ़ बताऊंगा, इसकी यूनिट में हमारे पास सेंटीमीटर आते हैं, ठीक है ना, लीटर आते हैं। तो सेकेंड हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम की मैं रीडिंग कर रहा हूं, आप जरा गौर से देख लेना। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम वो जगह होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट घेर ले, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूं कि ये जो मार्कर है, मार्कर ये जितना जगह घेर लेता है ना, ये इसका क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है ना। अब देखो ये मार्कर आपके पास है, ये जितना भी जगह घेरता है, ये इसका क्या है, वॉल्यूम है। तो जो ऑब्जेक्ट जितना जगह घेर ले वो उसका वॉल्यूम होता है। The volume of regular object
वॉल्यूम ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट उनको कहते हैं जिनका खास एक शक्ल हो, ठीक है। सच एज क्यूब कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ बाय इट्स विड्थ बाय इट्स हाइट। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यूब शेप कौन सा होता है। क्यूब शेप जो है ना, अगर आप अपने घरों में देख ले, जो कॉर्नर नहीं होते, कॉर्नर, आप कॉर्नर में जाके देख ले, कॉर्नर में क्या होता है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और उसका हाइट भी होता है, विड्थ भी होता है उसका। मींस जिस चीज का लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और उसका हाइट भी हो, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, उसको हम कहते हैं क्यूबिक। जो घर का कॉर्नर नहीं होता ये क्यूबिक होता है। आप अपने घर के कॉर्नर में जाके देख ले, ठीक है ना, ये बेसिकली क्यूबिक होता है। इसका 3 हिस्सा होता है, लंबाई, चौड़ाई और विड्थ। However, to find the volume of irregular object, अगर आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका खास शक्ल नहीं है, उसको कहते हैं irregular object, उसकी अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, यू मस्ट यूज ए मेजरिंग सिलेंडर। आप मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे। अब आपके पास पानी है ना, वाटर, जो पानी है उसका तो कोई खास शक्ल ही नहीं है, तो उसको मेजर करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, ये मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे। इन साइंस वी यूज क्यूबिक सेंटीमीटर, जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, वो क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास होता है, मिलीलीटर हमारे पास होता है, सेंटीमीटर हमारे पास होता है और लीटर हमारे पास होता है। आप पेट्रोल खरीदने के लिए जाते हो, लेट सपोज आपके बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, आप वहां पे जाके क्या कहते हो पंप वाले को कि मुझे 1 किलो पेट्रोल चाहिए, नहीं, मुझे 1 लीटर पेट्रोल चाहिए। क्यों? पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में है और 1 लीटर उसका वॉल्यूम है, तो जो लीटर है ये इसका यूनिट है हमारे पास, कि भाई हम वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, लीटर में, मिलीलीटर में या सेंटीलीटर में। ये देखो यहाँ पे ये मेजरिंग सिलेंडर है, ये वो ग्लास है जिससे हम किसी लिक्विड की वो क्या नाम है, मेजरमेंट करते हैं कि भाई लिक्विड कितनी है, ठीक है ना। और लास्ट में हमारे पास है मास। देखो वजन, हम इसको कह सकते हैं वजन। मास के लिए हमें पता है भाई मास हमारे पास है, तो मास को वेट करने के लिए 2 चीज इस्तेमाल होती है यहाँ पे, देख ले, वेइंग स्केल, जो तराजू नहीं होता, मींस ये एक तो आजकल डिजिटल आ गया ना, डिजिटल नहीं, वो दूसरा जो पहले इस्तेमाल होता था इस तरह, देखो वेइंग स्केल ये वाला, ये जिसमें एक वो सुई नुमा होता है, ठीक है ना, उस पे आप जब अपना वजन करने के लिए जाते हो तो सुई इस तरह घूमता है, ये वेइंग स्केल है। एक वो डिजिटल है आजकल जो आया हुआ है, ठीक है। तो दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो वजन को मेजर करने के लिए, जिसको हम कहते हैं मास। तो मास को 2 चीजों से आप मेजर कर सकते हो, एक वेइंग स्केल से और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्केल से, जो डिजिटल स्केल से कहते हैं। तो यूनिट कौन सा होगा इसके लिए, मैंने अभी आपको बताया, किसी चीज की भी वजन करनी हो आपने या तो उसको ग्राम में हो या किलोग्राम में। अब आपकी वजन कितनी है, 60 किलोग्राम, 60 केजी या 60 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। आप दुकान में किसी चीज को खरीदने जाते हैं तो आप कहते हो मुझे इतने किलोग्राम ऑयल चाहिए, मुझे इतने किलोग्राम चावल चाहिए। तो जो मास है उसको हम मेजर करते हैं, मेजर करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, एक वेइंग स्केल और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्केल। और यूनिट कौन सा इस्तेमाल होगा मास के लिए, ग्राम और किलोग्राम इस्तेमाल होता है। तो मास होता क्या है, अब मास की मैं रीडिंग करके आपको समझा रहा हूं। पेज नंबर 6, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग। देखो आप मैटर क्या होता है इसको समझो पहले। मैटर हर वो चीज ना जिसका वजन हो और जगह घेर ले, बस इतना समझो, मैं आपको समझा देता हूं। अब ये मार्केट देख ले, ये मैटर है, मैंने कहा मार्केट मैटर है। अब मैटर क्या है, मैंने आपको एक डिफाइन किया, मैटर क्या है, जिस चीज का अपना वजन हो। अब इस मार्केट का वजन है ना, बिल्कुल वजन है। क्या ये जगह घेरता है कि नहीं, देखो जब मैं यहाँ पे रखता हूँ तो जगह पकड़ता है कि नहीं, हाँ जगह पकड़ लेता है। तो वजन, जिस चीज का वजन भी हो और वो जगह भी पकड़े, उसको हम कहते हैं मैटर। अब एक बॉडी के अंदर जितने भी मैटर है उनको मिला के उसका मास कहते हैं। अब देखो मेरा ये वाला हाथ मैटर है कि नहीं है, हाँ ना मैटर है, वजन भी है और स्पेस भी रखता है, जगह भी घेरता है, ये वाला हाथ भी मैटर है। अब मेरे बॉडी के अंदर जितने भी मैटर है ना, इनको जमा करके मेरा मास कहलाता है। अब मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मेरे बॉडी में मैटर की कितनी मिकदार है उसको हम मास कहते हैं।
The mass of something can be found by using weighing scale, balance. मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने मास फाइंड करनी है, मास मालूम करनी है, तो इसके लिए आप दो चीज़ इस्तेमाल करोगे, या weighing स्केल या इलेक्ट्रॉनिक स्केल, और यूनिट दो इस्तेमाल होते हैं, ग्राम और किलोग्राम। आपने क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे फ्लो शीट बनाया, ये इसी तरह आप बनाएंगे, ठीक है ना, और इसको आप रिवाइज करेंगे, और बार बार जो मैं लेक्चर आप लोगों को यहाँ पे आज जो मैंने रीडिंग की है, आप इसकी रीडिंग 2 3 4 मरतबा आप रीडिंग सुनेंगे। उसके बाद आप ज़रा गौर कर ले कि भाई हम डेली लाइफ में किन चीज़ों को इस्तेमाल करके डिफरेंट जो चीज़ें हमारे पास है उनको मेजर करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। अब तक ये काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।